सो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वाले घर की, किस तरह से यहाँ पे हमने वॉल कटिंग की है। दोस्तों, इस वाले घर की आपने लेंटर वाली वीडियो नहीं देखी है, किस तरह से उसमें पाइप सेटअप किया गया है, और वहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे पिलर में भी लाइट पॉइंट है, तो किस तरह से हमने लाइट पॉइंट का सेटअप किया है पिलर में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं दोस्तों, उनको पता है कि किस तरह से हमने लेंटर में पाइप सेटअप किया था। यहाँ पे दोस्तों वॉल कटिंग हमने कुछ कर दी है और कुछ बाकी है, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और इस वाले फ्लैट में मैं वायरिंग करूंगा, तो पूरा पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे मैं वीडियो शूट करूंगा। तो दोस्तों, वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे वॉल कटिंग की है। सो गाइज, तो यही वो रूम है जिसकी हम वायरिंग करेंगे। रूम समझ सकते हैं इसको, या आप हॉल समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो छत में पाइपिंग किया गया है वो इस हिसाब से किया गया है ताकि फ्यूचर में ये रूम बनाना चाहें दीवार लगा के तो ईजिली बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों किचन भी बना है और ये ओपन किचन है, क्योंकि यहाँ पे हमने डीप जंक्शन तो लगाया है लेकिन उसमें कोई लाइट पॉइंट नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कई स्लिप डलने वाली हैं। यहाँ पे कटिंग हो चुकी है और ये हमारा बाहर का कुछ कटिंग हो चुका है। तो हम आपको A to Z काम कंप्लीट करने के बाद आपको बताते हैं कि कौन सा पाइप यहाँ पे किस लिए डाला गया है, और हम मेन डिस्ट्रीब्यूटर पैनल में किस तरह से मेन वायर को लेके आते हैं नीचे वाले डिस्ट्रीब्यूट पैनल से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले इस रूम से स्टार्ट करूँगा और आपको बारीकी से बताऊँगा कि किस तरह से यहाँ पे हमने लगाया है। छत में हम जब पाइपिंग डाले थे तो आपको दिखाया था कि चारों तरफ हमने डाउन गिराया है। जितनी साइड हमारी दीवार होती है सभी साइड हमने डाउन गिराया है, और सभी हमने डाउन के नीचे 6 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाया है, जिसमें हम एक पावर का सॉकेट लगाएंगे, एक हम नॉर्मल सॉकेट लगाएंगे, और ऊपर हमने एक लाइट पॉइंट के लिए JB डाला है। इसमें हम वायर डाल के छोड़ देंगे। कस्टमर जो भी डिमांड आएगा हम इसमें लगा देंगे, चाहे वो अपना लाइट लगाएं या होल्डर लगाएं या फिर कोई डाउन लाइट लगा सकते हैं जो बॉल लाइट होती है। यहाँ पे भी हमने 6 मॉड्यूलर का बोर्ड डाला है, जिसमें हमारा फैन बॉक्स से पाइप आया है, और यहाँ पे हमने 6 मॉड्यूलर का बोर्ड लगा है, एक पावर प्लग के लिए, एक नॉर्मल सॉकेट के लिए। यहाँ पे भी हमने JB डाल दिया है, जिसमें हम पॉइंट का वायर अवश्य खींच के डाल देंगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, हम वायर खींच के डाल देंगे, क्योंकि फ्यूचर में कस्टमर का डिमांड हो सकता है कि यहाँ पे हमें ट्यूबलाइट का पॉइंट चाहिए। जब हमारे पास वायर ही नहीं होगा उसमें, तो फिर हमें अलग से मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए हम फ्यूचर प्लानिंग के साथ पहले ही वायर खींच देते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट डाल देते हैं, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम आए नहीं। यहाँ पे भी हमने 6 मॉड्यूलर का बोर्ड डाला है, जिसमें हमारे 2 सॉकेट आएंगे, एक नॉर्मल सॉकेट होगा, एक पावर प्लग का सॉकेट होगा। ऊपर में हमने JB डाला है, जिसमें हम लाइट पॉइंट के लिए वायर छोड़ देंगे, या तो यहाँ पे कोई भी फैन लग सकता है, कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस छत की पाइपिंग कस्टमर खुद ही किए थे, बाद में हमको इंस्पेक्शंस के लिए बुलाया था, तो इस फ्लैट में हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है। वो आगे बताऊंगा कि क्या गड़बड़ किया है, जबकि हम बता के गए थे कि इस तरह से काम कर देना है। यहाँ पे भी हमने वही सिस्टम अपनाया। नीचे 6 मॉड्यूलर का बॉक्स है, ऊपर एक JB है, जिसमें हमारा एक नॉर्मल सॉकेट होगा, एक पावर प्लग होगा। अब बात करते हैं दोस्तों किचन की। तो किचन में भी हमने एक साइड लगाया है 6 मॉड्यूलर का बॉक्स, जिसमें हमारा एक नॉर्मल सॉकेट होगा जो कि मोबाइल चार्ज करने के लिए होगा। दूसरा हमारा सॉकेट होगा यहाँ पे पावर का, जिसमें हम इंडक्शन चूल्हा चला सकते हैं, या यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर को सेपरेट लगा के छोड़ सकते हैं ताकि हम उसका मिक्सर ग्राइंडर को यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे भी एक नॉर्मल सॉकेट होगा जो किसी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, कस्टमर कुछ भी ले सकते हैं, नॉर्मल लोड मिक्सर चला सकते हैं। प्लस दूसरा इंडक्शन कुकर के लिए हमारा वो होगा जो पावर प्लग होगा, इंडक्शन चूल्हा चला सकते हैं। तो ऊपर भी हमने JB दिया है, जिससे हम वायर को इजी खींच सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी लाइट पॉइंट के लिए वायर नहीं डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा एक स्लिप लगेगा जो कि हमारा स्लिप के ऊपर ही बेकार हो जाएगा वायर, इसीलिए यहाँ पे वायर नहीं डालेंगे। और इस वाली कंसील लाइट से उस वाले पिलर में पॉइंट है, और इस वाली कंसील लाइट से उस वाले पिलर में पॉइंट है। इन सब का वायर हम बाथरूम के साइड वाले 12 मॉड्यूलर से कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चलते हैं हम, इस कमरे में हमारा इतना ही काम था। इसके बाद हम चलते हैं सीधा बाहर, और यहाँ पे हमारा है इस कमरे के साइड में 18 मॉड्यूलर का बॉक्स है, जो कि इसी हॉल का है। नीचे हमने 3 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाया है जो कि पावर प्लग के लिए है, और यहाँ से हम वायर ले गए हैं, यानी कि पाइप वायरिंग किया है हमने। और यहाँ पे हमने 4 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाया है जो कि हमारा फ्रिज के लिए होगा। तो इस सब में बस इतना ही। अगले पॉइंट में मिलते हैं बाथरूम की वायरिंग किस तरह से की है। सॉरी, यहाँ पे हम रूम में आ गए हैं, तो रूम की वायरिंग किस तरह से की है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डाउन गिराया था और यहाँ से हम लाए हैं
जेबी लगा के पाइप को मोड़ के कुछ इस तरीके से लाए हैं, जो कि 6 मॉड्यूलर का बोर्ड है। इस बोर्ड से दोस्तों हमारी छज्जे की जो 2 लाइट हैं और प्लस एक लाइट पॉइंट हमारा इससे कंट्रोल होगा, और प्लस एक इसमें नॉर्मल सॉकेट होगा जो कि इन्वर्टर का होगा, प्लस उसका स्विच होगा। तो इस तरह से दोस्तों हिसाब लगा के भी हमें काम किया जाता है। बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, व्यू कुछ इस तरीके का आ रहा है बाहर से। चलिए बाहर की व्यू की बात छोड़ते हैं, यहाँ पे काम की बात करते हैं। यहाँ पे हमने एक डाउन गिराया था। अब इस रूम में दोस्तों यहाँ पे हमने 6 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाया, जो कि एक नॉर्मल सॉकेट के लिए, एक पावर सॉकेट के लिए, प्लस यहाँ पे जेबी से हम कुछ इस तरह से पाइप ले गए हैं, जो कि हम क्यों काटे हैं आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने कस्टमर को जब छत में पाइप ये डाल रहे थे, वो जब बता के आए थे कि यहाँ पे एक डाउन गिरा देना, बट वो नहीं गिरा है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इतना सारा पाइपिंग हमें लेके आना पड़ा। बिकॉज रूम में एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड में हमारा रूम बोर्ड होना चाहिए, तो उसीलिए हम इतना यहाँ पे काटे हैं। प्लस यहाँ पे एक जेबी दिए हैं लाइट पॉइंट के लिए, प्लस यहाँ पे इस तरह टर्न किए हैं, प्लस यहाँ पे भी एक जेबी दिए हैं लाइट पॉइंट के लिए, और यहाँ पे इस तरह से नीचे लाए हैं 12 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाए हैं। पूरा रूम का कंट्रोल यहीं से होगा। प्लस इसके नीचे लगाए हैं 4 मॉड्यूलर का बोर्ड, जो कि एक पावर प्लग होगा पावर का, और एक उसका स्विच होगा। बीच में हम ब्लैंक लगा देंगे या इंडिकेटर लगा देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बाथरूम की वायरिंग देख लेते हैं। बाथरूम में हम 12 मॉड्यूल का बोर्ड लगाएं, जो कि पहला वाला जो पाइप है ये हमारा पाइप है बाथरूम में जाने के लिए, जो कि बाथरूम के अंदर स्लिप है। स्लिप के में एक अंदर हमारा कंसील्ड बॉक्स है, और वहाँ से ही हमारा एक पाइप ड्रॉप हुआ है दीवार की तरफ, जहाँ पे हम 2 मॉड्यूलर बॉक्स लगाएंगे गीजर के लिए। प्लस उसी बॉक्स से हम नीचे लाएंगे तो 3 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाएंगे हम इमर्सन रॉड के लिए। प्लस साइड में कटिंग किए वहाँ पे एक जेबी लगाएंगे बल्ब के लिए, और यहाँ पे लगेगा 3 मॉड्यूलर का बोर्ड, और उसमें एक हमारा पावर सॉकेट होगा और एक स्विच होगा। तो इमर्सन रॉड के लिए ही हम लगाने वाले हैं। प्लस यहीं से हमारा इस बाथरूम का पूरा कंप्लीट कंट्रोल इस वाले बोर्ड से रहेगा। प्लस हमारी पिलर की जितनी भी लाइट हैं सभी का कंट्रोल यहाँ से होगा, और इसमें इम्पोर्टेंट इनपुट कराने के लिए मेन लाइन हम इस एमसीबी बॉक्स से इस तरह से लेके आएंगे। प्लस 2 पाइप जो ऊपर गए हैं वो रूम से आए हैं, और नीचे हमने कुछ इस तरीके से पाइपिंग की है मेन लाइन लाने के लिए, और पाइप हमारा इस तरह से गया हुआ है, जिससे हम नीचे से मेन लाइन लाएंगे। कुछ अलग रूट है हमारा, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने पाइप को डाला है। प्लस यहाँ से हमारा गया है, और यहाँ ये जो पाइप है नीचे डाउन हुआ है। यहाँ नीचे हमारा स्लैब में एक कंसील्ड बॉक्स है, तो जिसमें हमारा सीधा ये जाएगा कंसील्ड बॉक्स में नीचे की थ्रू होके, और नीचे से ही हमारा कंसील्ड बॉक्स से एक नीचे को पाइप आया। वहाँ पे हम जेबी लगाए हैं वायर खींचने के लिए। प्लस नीचे यहाँ पे दिए हैं 6 मॉड्यूलर का बॉक्स। यहाँ पे एक नॉर्मल सॉकेट होगा इन्वर्टर का, प्लस हमारा जो छज्जे में 2 लाइट हैं स्लैब में उनका कंट्रोल यहीं से होगा। प्लस नीचे की तरफ हम ले गए हैं जीने की तरफ, शायद एक 2 वे का कनेक्शन भी डालेंगे, और यहाँ पे जेबी दिए हैं ताकि वायर को ईजी तरीके से खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन वायर भी आएगा, मोटा वायर रहेगा, यहाँ ज़्यादा वायर रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम एक जेबी डाले हैं। प्लस यहाँ से हम बैंड किए हैं, और बैंड करने के बाद हमारा ये आ गया है नीचे टर्नओवर होके सीधा हमारा इस जेबी में। तो यहाँ पे एक जेबी है, और ये पुराना काम है। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लस नीचे वाले फ्लोर पे हमने 3 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाया था, ताकि हम यहाँ पे कूलर पॉइंट के लिए लगाए हैं। और यहाँ पे ही आप देख सकते हैं बीच में हमारा एक पाइप है, क्योंकि जीने को हम नहीं तोड़े थे, कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं था पहले, और यहीं से हम पार किए थे, पीछे से पाइप लगाए थे, और यहाँ पे जेबी लगा के इधर ले लिए थे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये आ गया है। यहाँ पे 4 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाए हैं, और इसी में हम ले गए हैं इसको नीचे मेन डिस्ट्रीब्यूट पैनल में, और यहाँ से हम सर्किट उठाएंगे सीधा ऊपर लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस यहाँ पे हमारा पहला जो पुराना नीचे वाला घर है वहाँ पे भी हम पाइप कटिंग किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा, स्लैब पाइपिंग वाले का और इस वाले का भी। तो यहाँ से हमारा ये पुराना घर का सारा कनेक्ट हो जाएगा एमसीबी बॉक्स से। प्लस यहीं से हम वायर उठाएंगे सीधा ऊपर के लिए ले जाएंगे। तो किस तरह से यहाँ पे पाइपिंग किया है आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। इस तरह से हम लेके गए हैं पाइप को, और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से लेके गए हैं, यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ से फिर लिया है हमने, यहाँ 6 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाया है, फिर सीधा कंसील्ड बॉक्स में। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर हमारा कंसील्ड बॉक्स से निकल जाएगा एक डाउन ऊपर की ओर, और वहीं से हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं पूरा पाइपलाइन कुछ इस तरीके से बिछाया गया है, ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए कस्टमर को भी और हमें भी वायरिंग करने में। तो ऊपर से मेन लाइन ले आए हैं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से सीधा 3 मॉड्यूलर बॉक्स में 2 वे का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे हम लाइट पॉइंट डालेंगे और एक नॉर्मल, यहीं पे हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूट पैनल में लाइट हमारा मेन सर्किट आ जाएगा। और यहाँ से सीधा हम एक बार और आपको समझा देते हैं कि यहाँ से हमारा 2 वे का कनेक्शन उठेगा 3 मॉड्यूलर बॉक्स से, और ऊपर मोमटी में हम लाइट पॉइंट लगाएंगे, जो कि अभी लेंटर उसका खुला नहीं है। तो यहाँ
यहाँ से हम किस तरह से पाइप ले जाएंगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लाए हैं और यहीं से नीचे वाले के लिए गया है, प्लस यहीं से हमारा सीधा कुछ इस तरीके से गया है। ये हमारा नीचे चला गया मेन लाइन के लिए, यहाँ से हम इधर ले जाएंगे मेन लाइन, प्लस यहाँ से टू वे कनेक्शन आगे बढ़ाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने पाइपिंग किया है और यहाँ से ले जाते हुए हम सीधा गेट की तरफ ले जाएंगे जहाँ पे हमारा टू वे का बोर्ड लगेगा। प्लस ऊपर की जो जितनी भी लाइटें हैं प्लस यहीं से हम कंट्रोल करेंगे और आगे हम आपको दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने पाइपिंग किया है। यहाँ पे पाइपिंग दोस्तों इस तरह से की जानी चाहिए, प्लास्टर के समय मिस्त्री को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हमने उस हिसाब से सैडल लगा के पाइप को अच्छी तरीके से फिक्स किया है ताकि हमारा पाइप हिले नहीं डुले नहीं। और पाइप हमेशा हमारा दीवार से भीतर रहना चाहिए ताकि प्लास्टर के सामने बाद हमारा पाइप उभरे नहीं और दिखे नहीं बाहर से, ताकि बढ़िया तरह से मजबूत और फिक्स होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको समझ में आई है। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आई है, अगर आपसे वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और दोस्तों इन दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, स्लैब पाइपिंग की और यहाँ पर जो पुराना काम किया था उसकी भी।